जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सकें। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बड़ाए सबके बानी। आज हमनी के आमोस के किताब के 6वां अध्याय के पढ़े
समझे और सोचे विचारे जा रहल बनी जा। आमोस एक किताब के हाय के साथ शुरू करतने। उ हाय के अधिकांशगत उपयोग करे वाला भविष्यवक्ता न हवे, पर हुआ कई अन्य भविष्यवक्ता सबके किताब और प्रकाशित वाक्य की किताब में उन्हें पाई। हाय के अर्थ रुकल भी होला, अर्थात रुक, देख और सुन, काहे कि ई बात ह जौन की महत्वपूर्ण है। शब्द हाय एगो ऐसन शब्द है जौन की हमनी के विशेष ध्यान के उनका ओर खींचेला जौन की आगे होखे वाला होला। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी आमोस नबी की किताब 6 अध्याय 1 पद में लिखल बा एह तरी से, हाय ओहनी लोग पर जौन की सियोन में निश्चिंत रहलन और ओकरा पर जौन की समरिया के पहाड़ पर अपना आप के सुरक्षित समझलन। हाँ, श्रेष्ठ जाति के ओ प्रतिष्ठित जन सब पर जकरा किने इसराइल के घराना आवेला। सियोन पक्का ही यहूदा के दक्षिणी राज्य में रहे। ऐसे राष्ट्र के दोनों भाग यहूदा और इसराइल के नाम यहाँ पर दिहल गुल बा। सियोन धर्म के केंद्र रहे, अतः परमेश्वर मंदिर वहाँ रहे। समरिया शक्तिशाली राज के राजधानी रहे। हाय ओ पर जौन की सियोन में सुख से रहलन। कुछ साल पहले एक दूसरा से अलग होके के समय सामान्य अभिव्यक्तित रहे। ठीक बा, मेहनत ना कोइल। आज हमनी के अक्सर कहीं न जा राउर दिन शुरू होके जौना के हमनी के व्यवहारिक रूप से रही न जा। हाय ओहनी लोग पर जौन की सियोन में सुख से रहलन। उ बहुतायत के दिन में सुख सुविधा के गोद में बैठल रहलन और ओहनी लोग पर जौन की समरिया के पहाड़ पर निश्चिंत रहलन, जहाँ उ आपन परमाणु बम से के राखेलन। ई उत्तरी राज के राजधानी रहे। वहाँ अहाब और इस्पेल रहत रहन और हाथी दांत के मनोहर महल वहाँ बनावल गोल रहे। समरिया के पहाड़ अतना उत्तम प्राकृतिक किलाबंदी प्रदान कैले रहन कि शहर पतन से पहले 3 साल के खातिर असुरी सब घेराबंदी करे में सक्षम रहन। समरिया उतना महत्वपूर्ण शहर रहे कि असुरी सब द्वारा एकरा के बर्बाद कैल गोइला के बाद हेरोद एकर पुनः निर्माण कैलन। इस सब सुख सुविधा और उत्तम किलाबंदी के साथ इसराइल पूरा तरी सुरक्षित महसूस कैले। उ जौन की श्रेष्ठ जाति संभवतः इसराइल के राज कुम्हार सब के सूचित करतने, जौन की अधिकारी वर्ग के आदमी रहन। राष्ट्र के ईश्वर रहित और लापरवाह प्रधान सबके पास इसराइल राष्ट्र के लोग न्याय और सहायता के खातिर आवत रहले, पर राजकुमार लोग सिर्फ आपन सुख और आपन सुविधा पर रुचि रखत रहले। ई वाक्य श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध खुद इसराइल के भी संकेत कर सकता, जैसे कि ओह दिन में जाति सब में पहचानल जात रहे। दूसरा शब्द में एकरा के एह तरी से कहल गइल बा। आमोस नबी किताब 6 अध्याय 2 पद एह तरी से बता रहल बा, कलने नगर के जाके देख और वहां से बड़ नगर हमात के जा, फिर पलिस्ती सबके गत नगर के जा। का उ ए सब राज से बढ़िया बा? का उनकर राज से बड़ बा? कलने नगर के जाके देखा। कलने नगर वो सब शहर में से एगो है जौन की ताई ग्रीस नदी और ऊपरी जाओ नदी के कटाव वाला भूभाग में रहे। 99 नगर वहां रहे, कलने नगर वहां रहे और उ भूभाग एगो महान केंद्र बनावल गइल और वहां से हमात नाम बड़ नगर के जा। हमात सीरिया के एगो मुख्य शहर है। अब हम दक्षिणी ओर जा रहल बानी। फिर फिलिस्तियों के गत नगर के जा। गत
फलिस्तिया में दक्षिण के ओर बा और फलिस्तीन के अग्रणी शहर है। का ऊ ओह राज से उत्तम बा? का उनकर देश कुछ बड़ बा? दूसरा शब्द में कहल जाओ, जा ओ अन्य राष्ट्र के देखा। तू काहे सोचताड़ा कि ए राष्ट्र से तू श्रेष्ठ बड़ा? तू ओकरा से श्रेष्ठ नहीं खा। तू ई ओही पाप सब में सौनाइल बड़ा जौना में ओहनी लोग रहन, और ओहनी लोग के उत्तरदायित्व उनका से बड़ बा। उहे परमेश्वर से कोनो प्रकाशन ना मिलल रहे, पर ओहनी लोग के परमेश्वर से प्रकाशन मिलल बा। अब आमोस इसराइल के 3 राष्ट्रीय पाप सब के जिक्र करी हैं। यह 3 गो पाप ह जौना से उत्तरी राज के पतन भइल। उ दक्षिणी राज के पतन के भी कारण बनल। उ बेबीलोन, मिस्र, यूनान और रोम के भी बुलौलन। उ पाप बहुतन से महान राष्ट्र के डुबा दिहलन। उहे पाप आज फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के द्वितीय श्रेणी के राष्ट्र बने के एक कारण है। एक समय में हमने के कहत रही जा, ब्रिटिश साम्राज्य ही खुद डूबत नजर आ रहल बा। ये 3 पाप राष्ट्रीय पाप है और उ पाप है जोना के खातिर राष्ट्र के न्याय करी हैं। आमोस 6 अध्याय पद में लिखल बा, उ बलिदान के पात्र सब में मदिरा पियताणे और उत्तम उत्तम तेल लगावताणे, फिर भी उ यूसुफ के विनाश पर शोक ना करेलन। इसराइल कहत रहन, हाँ न्याय के दिन आ रहल बा, पर ई निकट नहीं खे। हमने के ओहनी लोग के चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं खे। यह बात हिजकिया यशायाह से कहले, जब यशायाह उनका के बतौले कि न्याय दक्षिणी राज पर आवत रहल और ई बंधुआई में ले जाइल जई हैं। हिजकिया कहले, का ई हमरा दिन में होई? यशायाह कहले, ना, ई हमनी के दिन में ना होई। और हिजकिया भी जौन की एगो महान राजा रहन कहले, तब तो ठीक बा, हमनी के वर्तमान पीढ़ी गुजरत रहे और हमनी के पोता पोती सबके उ राष्ट्र मिली जौन की कर्ज और महान क्लेश में बा। हम अपन बेटी और ओह दिन के बारे जौना में जीवित रही चिंता करत रहन। अब हम और हमार दोनों छोट नाती और ओह संसार के बारे में चिंता करीना जौना और तू बढ़ रहल बड़ा और जौना में उ जिंदा रही हैं। बुरा दिन आ रहल बा। वो 3 गो पाप का है श्रोता मित्र भाई बहन जौन की एगो राष्ट्र के बर्बाद करेला। आमोस 6 अध्याय 4 एह तरह से बता रहल बा, सुनि ध्यान से। उन लोग हाथी दांत के पलंग सब पर सुतेलन और अपना अपना सैया पर पैर फैला के सुतेलन और झुंड में से मेमना और गौशाला सब से बाछा खाले। यहाँ अवैध कामुकता और पेटूपन जैसन 2 गो पाप के जिक्र कल गुल बा और उ देह के पाप है। उन लोग हाथी दांत के पलंग पर सुतेलन। अहाब और इस्राएल समरिया में एगो हाथी दांत के महल बनौले रहन। अब एक पूर्ण रूप से खुदाई कइल गइल और कार्यकर्ता सब वहां से बहुत से उत्कृष्ट और नाजुक बर्तन पौले जौन की ओह महान महल के तबाही और मलबा में रहे। उ महल ओ दिन के ऊंचा वर्ग के लोगन के जिंदगी के पेश करेला। ओहन लोग हाथी दांत के पलंग पर सुतेलन। ओहन लोग किने बड़ आकार के पलंग रहे और आपन आपन बिछौना पर गोड़ फैलौले सुतेलन। ई ओहन लोग के कामुकता के साथ पूर्व अधिकार के सूचित करता। इहे उ बात रहे जौना में ओहन लोग सौनाइल रहन और इहे ह जौन की हमने के आपन दिन के चरित्र के चित्रण करला। केहू हाल के नारी मुक्ति आंदोलन के जवाब देले एक कथन द्वारा देवे की कोशिश कैले कि नारी के जगह रसोई घर और शयन कक्ष में बा। हम रोवा के बता दही कि ई बात कहल भयंकर है। हम एक टिप्पणी से पूर्ण रूप से असहमत बानी, पर ई आज हमने के राष्ट्र के रूप रंग के दर्शावता। राष्ट्र के प्रधान सब के सामाजिक जिंदगी बढ़िया ना होला। उ जब भी जमा होले तो उ भीषण रूप से शराब पिए में लिप्त होले और ओहनी लोग के बातचीत के विषय होला केकर कौनो के पत्नी के साथ संबंध बा, कोनो भी विशेष
राजनीतिक दल के एह तरीके गतिविधि के कोनो सीमा नहीं खे। जब हमनी के कानून बनाए वाला टीवी पर आवेलन तब बहुते गंभीर हो जाले, पर उनकर सामाजिक जिंदगी बिल्कुल भ्रष्ट मालूम होला। बेशक एह में से बढ़कर जिंदगी ऐसा ना होला। कोनो भी राष्ट्र पाप में अतना उलझावल से बच पावे में सक्षम ना रहले। रोम संभवतः सब राष्ट्र में सबसे महान रहन, फिर काहे एकर विनाश भइल? कोनो बाहरी दुश्मन सब रोम के बर्बाद ना कइलस। रोम के पतन काहे भइल? गिबोन अपन रचना रोमी साम्राज्य के पतन में जिक्र करताने कि परिवार के विनाश रोम के पतन के महत्वपूर्ण कारण में से एगो है। जब अनैतिकता अंदर आइल तब राष्ट्र के पतन शुरू भइल। 5 पद में यह पाप के बारे में बता रहल बा। लिखल बा, उन लोग वीणा के स्वर निकाललन और दाऊद के समान अपना खातिर गीत सबके रचना करलन। मित्र, वो दिन में उन्हें लोग बहुत ऐसा नया धुन या राग सबके निकालत रहले। रुआ सोचब कि आज का हो रहल बा। रुआ सोचब कि जाज राग और कठिन राग संगीत नया बा, पर ई इसराइल के पास वो दिन में रहे संगीत के स्वरूप या प्रकार एगो राष्ट्र के। और जहां तक हमारा ख्याल बा, हम हमार राष्ट्र वो बिंदु पर पहुंच चुकल बा। हम जानत हन कि हम पुराना ख्याल के आदमी मालूम होई ना। कुछ लोग कहिए तू संगीत के बारे में कुछ नहीं खजानत, जबकि ई सच बा कि हम संगीत के बारे में ज्यादा नहीं जानत। हम नहीं जानत कि हमरा का पसंद बा और का नहीं खे। आज ओह में से कुछ के हम पसंद ना करीना और हम बस एकरा के ना सुनीना। तू सरंगी के साथ गीत गावत और दाऊद के समान भांति भांति के बाजा बुद्धि से निकालेला, पर अब संगीत के उपयोग दाऊद के दिन के तरी ना होत रहे। दाऊद विशुद्ध रहन, जकरा संगीत परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा खातिर रहे। इसराइल किने भी आमोस के दिन में प्रतिभा संपन्न आदमी रहन, पर उ परमेश्वर के महिमा और स्तुति खातिर संगीत ना लिखत रहले। एकरा बजाय इहे रहे जौन की लोगन के परमेश्वर से और परमेश्वर के आराधना से दूर ले गइल। अगर हमार बात और तक पहुंच रहल बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और अपना के प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दही। काहे कि प्रभु यीशु मसीह महान प्रभु हमें, उनका से बढ़ के केहू नहीं के। श्रोता मित्र भाई बहन की हमनी के केहू के स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करी जा। उ तो सर्वभौम परमपिता परमेश्वर हमें। ऐसे हमनी के चाहे कि प्रभु यीशु मसीह के स्तुति आराधना प्रशंसा और बड़ाई करी जा। काहे कि प्रभु जवन हमें उ सबके दुख के रचयिता हमें और उ चाहेलन कि लोग हमारी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करे और हमरा राह से ना भटके। ऐसे बहुत लोग बड़े जौन की प्रभु यीशु मसीह के राह से भटक जाले, उनका के छोड़ देले, त्याग देले। लेकिन प्रभु ही ऐसा प्रभु हमें जौन की ना केहू के त्यागेलन और ना केहू के छोड़ेलन। ई पक्का जानी उ केहू के त्यागेलन ना, बल्कि वो प्यार करलन, दुलार करलन और सही राह दिखावलन। मित्र, अगर प्रभु के रुआ त्याग दिले बनी, छोड़ दिले बनी, उनकरा के बिसरा दिले बनी, तो आज वे प्रभु यीशु मसीह के ने आई। रुआ के प्रभु यीशु मसीह बोला रहल बने, अपन दोनों हाथ फैला के राउर नाम धके उ पुकार रहल बने। बस रुआ आई। लेकिन रुआ कैसे आई? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास क के आई और कहीं प्रभु हमरा नैया के पतवार तू ही हवा, हमरा नैया के खे के तू ही किनारे लगाता। तब देखी प्रभु राउर नैया के पतवार बन के राउर नैया के पार लगाते हैं, डूबे ना दी हैं, बल्कि वो नैया के उबार के खे के किनारे लगाती हैं। लेकिन ये सब कब हुई? जब रुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करब, अपना पाप के उनका सामने ले आई, तब
ई सब संभव बा, नहीं तो ई सब संभव नहीं खे। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वा के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।